नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे सुपर स्पेशल शो सरोकार में आपका स्वागत है। पूरे हफ्ते स्कूली वाहनों की तस्वीरें दिखाने के बाद अब वीकेंड में वक्त आ चुका है इस समस्या के समाधान पर चर्चा करने का और ये जानने का कि यह समस्या आखिर हल कैसे होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और ये जिम्मेदार आखिर कुछ करते क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार और लेते हैं जिम्मेदारों से जवाब। तो इस हफ्ते 5 दिनों में स्कूली वाहनों की जांच करते हुए हम छत्तीसगढ़ के 10 अलग अलग शहरों में गए। यहां हम बहुत सारे स्कूलों में गए और यहां स्कूली वाहनों की पड़ताल हमने की। हम दुर्ग, जशपुर, रायपुर, कांकेर, अंबिकापुर, कोरिया, भिलाई, रायगढ़, बिलासपुर और धमतरी पहुंचे। इन शहरों में मौजूद हमारे संवाददाताओं ने आपको दिखाया कि किस तरह से स्कूली वाहनों में बच्चों की जान खतरे में है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन गाड़ियों में बच्चों को ओवरलोड कर ले जाया जाता है। न ही इन वाहनों में सेफ्टी के इंतजाम है। पेरेंट्स भी मजबूर हैं क्योंकि या तो उनके पास बच्चों को छोड़ने के लिए समय नहीं है या तो फिर स्कूलों में जो स्कूल बस हैं वो मौजूद नहीं है। मजबूरी में स्कूलों के में भेजने के लिए बच्चों को ऑटो या वैन का सहारा इन पेरेंट्स को लेना पड़ता है। रुक करते हैं न्यायधानी बिलासपुर का, जहां हमारे रिपोर्टर जितेंद्र थवाइत मौजूद हैं। उनके साथ ट्रैफिक DSP संजय साहू भी हैं। तो जितेंद्र, किस तरह से ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों पर कार्रवाई करती है और क्यों अभी भी बिलासपुर शहर में ओवरलोडेड वाहन चल रहे हैं? क्या कर रही है ट्रैफिक पुलिस, जरा जवाब लीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ट्रैफिक DSP संजय साहू जी। सीधे उनसे ही बात करते हैं। सर, हमने रिपोर्ट किया है, देखा है कि कई जो स्कूल संचालित हो रहे हैं वहाँ पर जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए वैन लगे होते हैं, ऑटोस लगे होते हैं, वो ओवरलोडिंग चलते हैं। ऐसे में इसको लेकर कहाँ पर आप कमी पाते हैं, कहाँ पर ये कमी हो रही है कि इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है? शहर में हमने अभियान चला करके इस पर कार्रवाई की है। जो शहर के प्राइवेट बड़े बड़े स्कूलें हैं वहाँ हमने अपनी टीम लगा करके जो भी ऑटो में सुरक्षा के जो उपाय होने चाहिए जिसमें नहीं है, ऐसे ऑटो पर लगातार हमने कार्रवाई की है। और जो बच्चे ड्राइवर की बगल में जो बच्चों को बैठा के चला रहे हैं ऑटो, इस पर भी हमने लगातार उसको कार्रवाई करते उनको हिदायत भी दिया है। साथ ही साथ RTO के साथ भी इस पर कार्रवाई की गई है और RTO ने अपने पृथक से इस पर कार्रवाई की है। और आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे कि इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई करें और इस पर लगाम लगा सकें। क्या लगता है स्कूल प्रबंधन भी इस तरह की लापरवाहियां करते हैं? कई बार अभिभावक भी क्या जागरूक नहीं होते हैं जिस वजह से इस तरह की जो तस्वीर हैं वो सामने आती हैं? इस पर हमने प्रयास किया था कि जो बच्चे जो स्कूल में बाइक ला रहे हैं या ऑटो पे जो गलत तरीके से बैठा रहे हैं उनको प्रिंसिपल महोदय के समक्ष पेश करके उनको हिदायत दिया गया। उनके पेरेंट्स को भी बताया गया कि आपके बच्चे आप स्कूल भेज रहे हैं परंतु वो कितने सुरक्षित है इसका ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। इस संबंध में उनके पेरेंट्स से ही बात की गई है, उनको बताया गया कि इस पर भी वो ध्यान रखें। ये क्या प्रबंधन को भी आप लोग निर्देश दे रहे हैं? क्योंकि कई बार प्रबंधन की तरफ से भी चूक होती है, अपने जो उनके वैन होते हैं स्कूल के वो उसका दुरुपयोग करते हैं, उसमें ओवरलोडिंग जो बच्चे हैं उनको लाना ले जाना करते हैं। हाँ, इस पर हमने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भी और जो निजी स्कूल हैं उनमें स्वतः जा कर के उनको इस संबंध में अवगत कराया गया है, उनको हिदायत दी गई है कि इस पर रोक लगाएं। क्या माना जाए आगे भी इस तरह से कार्रवाइयाँ और जागरूकता को लेकर अगर हम बात करें तो स्कूलों में आप लोग जाके जागरूक करेंगे या फिर कार्रवाइयाँ जो हैं वो इस तरह से आगे होती रहेंगी ताकि व्यवस्था में सुधार हो और जिस तरह से हादसों का खतरा रहता है खासतौर पर स्कूली बच्चों का, वो ना हो? हाँ, इस पर लगातार हम कार्रवाई आगे भी करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि पहले हमने जो उनको निर्देश दिए थे उसका पालन हो रहा है नहीं, इस पर भी हम चेक करेंगे और अगर कमी पाई जाती है तो कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर के बाद अब चलते हैं रायगढ़ शहर, जहां अविनाश पाठक मौजूद हैं। अविनाश पाठक के साथ रमेश चंद्रा जो DSP हैं रायगढ़ के, वो मौजूद हैं। अविनाश, ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये समस्या रायगढ़ शहर में कैसे हल होगी, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्यों चालानी कार्रवाई नहीं की जाती है। हमने कई ऐसे ऑटो चालकों से भी ये सुना कि उन्हें नियमों के बारे में पता तक नहीं है, तो कैसे ये समस्या रायगढ़ में हल होगी? जो स्कूल वैन है, ऑटो चालक हैं, वो न सिर्फ ओवरलोड बच्चों को लेके जा रहे हैं बल्कि ट्रैफिक रूल्स भी तोड़ रहे हैं। लगातार अधिकारी इन पर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। DSP ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। एक तो ये है कि जो स्कूल वैन है, ऑटो है, ओवरलोड चल रहे हैं सर। दूसरा, स्कूल बसों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है। ये समस्या आपने जो ध्यान में लाया है, इसमें हमने पूर्व में भी ऑटो चालकों से इनसे बैठक किया था, ऑटो संघ से बैठक किया था, उनको समझाइश दी थी कि आप कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही रखें, प्लस जो ड्राइवर सीट के अगल बगल ना बैठाएं। तो उनके द्वारा सहमति दी गई थी। जैसा आप बता रहे हैं तो इन पे हम लगातार इसमें कार्यवाही करते रहेंगे और इसमें चलानी कार्यवाही करेंगे। कुछ इलाकों को चिन्हांकित किया गया सर, कुछ स्कूल को चिन्हांकित किया गया है जहाँ पे जाम ज़्यादा लगते हैं या ज़्यादा इस तरह की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं सर।
कार्मेल स्कूल के पास ये शिकायत आती है कि कार्मेल स्कूल जब छूटता है तो उस समय वहाँ पे जाम होता है। तो वहाँ पे पूर्व में वहाँ पे पार्षदों से साथ मिल के रोड को व्यवस्थित कराया गया है, जो नालियाँ तो उसको कवर किया गया है। और स्कूल प्रबंधन से बात भी की गई है कि अगर इससे समस्या से अगर समाधान नहीं होता है तो स्कूल का टाइमिंग में चेंज कराया जाएगा करके। तो लगातार जिला प्रशासन ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की बात कह रहा है। अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में नियम तोड़ने वाले सारे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं अंबिकापुर शहर, जहां हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके साथ परिवहन विभाग के अधिकारी विनय सोनी मौजूद हैं। अभिषेक, पूछे इनसे कि ये जो स्कूल में ऑटो और ये वैन चलते हैं या फिर स्कूल की जो बसेस हैं, तो इनके लिए क्या सेट ऑफ रूल्स हैं, क्या इसमें सेफ्टी फीचर्स होनी चाहिए, ये चीजें मौजूद हैं कि नहीं अंबिकापुर में, और अगर नहीं है तो इसका ख्याल कौन रखेगा, इस पर ध्यान कौन देगा? की जो गाड़ियां हैं उनकी किस तरह से परिवहन विभाग जांच करते रहता है और किस तरह की कार्रवाई होती है इसमें? देखिए, स्कूल बस में मुख्य रूप से हम कई स्तर की जांच करते हैं, जैसे फिटनेस स्तर की जांच है, और जिसमें जो सुरक्षा मानक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उन सभी मानकों पे उनकी जांच होती है। जांच के लिए हमारे आरटीओ विभाग की ऑफिशियल टीम, इसके साथ इसके पैरेलल में उड़न दस्ता की टीम भी जांच करती है। समय समय पे ये जो यातायात विभाग है वो भी इन मानकों पर उनकी जांच करती है। मुख्य रूप से ये मानक हैं कि उनका जो कलर है पीले रंग का होना चाहिए, उसमें नंबर होना चाहिए, और समय समय पर शासन का निर्देश भी आता है कि जैसे उसमें पैनिक अलार्म बटन लगाया जाए। अभी मुख्य रूप से हम इसी पर फोकस कर रहे हैं कि पैनिक अलार्म बटन लगाया जाए, जो वीएलटीडी के माध्यम से संचालित होगी। वीएलटीडी पैनिक अलार्म ऐसा है कि अगर कोई बच्चा संकट की स्थिति में है और वो पैनिक अलार्म बटन दबाए तो वो रिफ्लेक्ट होता है भारत सरकार की साइट पर, वाहन 4 करके एक साइट है उस पर, और वो न्यूज़ डायरेक्ट हमारे क्या कहते हैं यहाँ के जो नियरेस्ट थाना है, जो लोकेशन दिखा रही है गाड़ी की, वहाँ के थाने के प्रभारी को पता चल जाता है और तुरंत वो एक्टिव हो जाता है। ये तो हुआ जो वहाँ जो बच्चे जो बसों में सफ़र कर रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए। इसके अलावा भी फिटनेस के दौरान उनके उसमें जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है डिवाइस, वो देखते हैं। उनके में फायर एक्सटिंग्विशर जो अग्निशमन यंत्र है वो लगे रहें, साथ ही वो जीवित रहें, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रहे, इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और समय समय पर हम स्कूल सत्र प्रारंभ होने पर जैसे कि उनके वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण, विशेष रूप से उनके आँख का परीक्षण, उनकी जो सहायक चालक हैं उनके बारे में भी चर्चा करके उनकी जो जांच करवाते हैं। अब चलते हैं भिलाई, जहां हमारी संवाददाता कोमल धनेसर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इनके साथ ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर मौजूद हैं। कोमल, पूछे इनसे कि क्यों शहरों में ये जो स्कूली वाहन हैं ये ऐसे धड़ल्ले से ओवरलोडिंग कर रहे हैं, क्या इन पर चालानी कार्रवाई होती है? और कई जगह हमने देखा कि जो प्राइवेट व्हीकल हैं वाइट नंबर प्लेट के साथ ये कमर्शियल यूज में आ रहे हैं, तो क्या ये सही है, और अगर नहीं है तो इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ट्विन सिटी की बात करें, भिलाई दुर्ग में सबसे ज्यादा स्कूल है। यहाँ पर बसें भी उतनी संख्या में चलती जितनी संख्या है, उसकी दुगनी संख्या में बच्चे ऑटो से स्कूल जाते हैं आते हैं, और ओवरलोडिंग की समस्या कोई पहली नहीं है, यहाँ पर लगातार कई सालों से हो रही है। पुलिस की नजर भी है, कई बार कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर स्थिति जस की तस है। हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर जी हैं। सतीश जी, ये जो ओवरलोडिंग की समस्या आ रही है, लगातार आप लोग कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं मानते ऑटो चालक? लगातार हम लोग जो स्कूल बसें हैं उसमें तो हम लोग लगातार हर वर्ष उसका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको चेक करते हैं। और कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो स्कूल में ऑटो से आते हैं, जो आस पड़ोस के एक एरिया के रहते हैं, वो पेरेंट्स ऑटो में कर लेते हैं, उसमें लेके आते हैं। तो हम लोग लगातार ऐसे वाहन चालक जो ऑटो में ज्यादा सवारी बिठाते हैं उसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग ने एक प्रोफार्मा भी बनाया हुआ है कि यदि आप बच्चों को ऑटो से भेज रहे हैं तो उसके ड्राइवर का सत्यापन हो, उसके गाड़ी का सत्यापन हो, पूरे डॉक्यूमेंट्स हो, उसका लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, फिटनेस परमिट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स का हम लोग पूरा उसको संग्रहण करते हैं। और लगातार उसमें ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है और साथ साथ स्कूल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है। यदि ऐसे बच्चे जो ओवरलोडिंग करके आ रहे हैं, खतरनाक ढंग से वाहन चला रहे हैं, तो उसमें सूचना हमको दें, हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि आपके वो जो बच्चे जा रहे हैं वो यदि क्षमता से ज्यादा बच्चे बिठाए हुए हैं तो ऐसे वाहनों में, अपने ऑटो में बच्चों को ना भेजें और एक निर्धारित क्षमता में ही ऑटो को, अपने बच्चों को भेजें, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से हम बचें। जैसे ऑटो का जो परमिट होता है वो 1+3 रहता है, जो एक चालक रहेगा, 3 सवारी रहेगा पीछे, और अलग अलग वाहनों का अलग अलग परमिट रहता है। तो उसमें जो निर्धारित परमिट है, जितनी संख्या है उतना ही बिठाने का है, पात्रता है। किंतु वो जो ज्यादा बिठाते हैं तो उसमें हम लोग कार्रवाई भी करते हैं, और नियमों का पालन नहीं करेगा उसमें आने वाले समय में हम लोग कार्रवाई करेंगे।
लगातार अपने जुलाई में स्कूल जब खुले तब लंबी कार्रवाई हुई थी, अब दोबारा कब कार्रवाई की तैयारी है? लगातार हम लोग जैसे ही स्कूल जब खुलता है तो उस समय हम लोग सभी ऑटो का सत्यापन भी कराते हैं, उनके ड्राइवर्स का, और जो स्कूल को जो लिस्ट भी भेजते हैं। लगातार हमारा अब ये नवंबर दिसंबर में इसमें हम लोग एक बार और सत्यापन कराएंगे कि जो ऑटो चल रहे हैं वास्तव में सही से चला रहे हैं कि नहीं आ रहे। और इसके अलावा हमारे जो सवेरे प्रातः पेट्रोलिंग रहती है, ट्रैफिक पेट्रोलिंग सवेरे लगता है, जहाँ स्कूल सवेरे सवेरे लगते हैं, तो वहाँ पे हमारी टीम भी रहती है कि हम लोग जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, खतरनाक ढंग से बच्चों को बिठा ले रहे हैं बाहर, सामने बिठा ले रहे हैं ड्राइवर सीट में, ऐसे वाहन चालकों का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और पेरेंट्स से, स्कूल प्रबंधन से और आम नागरिकों से भी हम लोग अपील करते हैं कि आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई दिखता है तो हमको सूचना दें, तो हम लोग उसमें भी कार्रवाई करते हैं। और अभी एक मैम परिवहन में सिटीजन सेंटिनल आया है, उसमें भी अपनी सूचना दे सकते हैं। हम लोग ऐसे वाहनों पर कार्रवाई और आरटीओ के साथ मिलकर कार्रवाई जरूर करेंगे। तो इस पूरे हफ्ते हमने स्कूल की सवारी पास या फेल इस मुद्दे को लेकर तफ्तीश की। वहीं आज जिम्मेदारों ने बताया कि क्या इन ऑटो चालकों के खिलाफ किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं और आगे और क्या ये लोग करने वाले हैं। तो आज के लिए मुझे यहीं पर दीजिए इजाजत। फिर से मिलेंगे हम सरोकार में किसी नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।